जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं, राजनीतिक से लेकर आए हैं, जो एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला नंबर हमारा क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड के अगर वर्तमान प्रधानमंत्री देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया, किसको बढ़ावा दिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किस शब्द का संबोधन किए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में का राइट आंसर देखा जाए तो किस शब्द का संबोधन किए थे, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हे राम का शब्द का संबोधन किए थे। क्वेश्चन नंबर छठा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, हैदराबाद के भारतीय संघ के विलय किस प्रकार हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर छठे का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बलपूर्वक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी कहा जाए तो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था तो किस दल या संगठन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी कहा जाए तो दोहरी नागरिकता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य में के रूप में तेलंगाना को स्थापित किया गया। यानी किस राज्य से काट कर, यानी किस राज्य को उसमें से अलग करके तेलंगाना को एक राज्य बनाया गया 29वां। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना को एक राज्य बनाया गया, जिसका जो 29वां राज्य के रूप में है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किस प्रकार शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो केंद्रों को यहाँ केंटो लिखा गया, लेकिन यहाँ पर केंद्र रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, केंद्र। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, केंद्र राज्य संबंधों के प्रमुख अड़चन क्या रही है। यानी क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी कहा जाए तो राज्यपाल की भूमिका। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखा जाए तो चौथा हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो गुजरात जो है सौराष्ट्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है,
संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद के बीच में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो अनुच्छेद 245 से 255 के उल्लेख में है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का जो संबंध है किस पक्ष के साथ है? अगर इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो आय और व्यय के पक्ष के साथ है। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के तौर पर। दोस्तों जो बता दें कि जो हमारे चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम देते रहेंगे आप लोग को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।